15 सालों के वनवास के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन 20 मार्च को गिर गई थी। कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस तारीख को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेसी खेमा इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार गिरी थी, जो लोकतंत्र की हत्या थी और ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कांग्रेस को लगातार पराजय मिलने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए घोर आत्मचिंतन कर नई ऊर्जा लाने की जरूरत है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री सचिन यादव जी। क्या कहेंगे, 20 मार्च है आज की तारीख कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तारीख पूरे जो लोग लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों में, उन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारे इस देश की जो नींव टिकी हुई है और जिस प्रकार से हमारे जो नेता थे, उन नेताओं ने इन सिद्धांतों, इन मूल्यों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। आज का ये दिन निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में माना जाएगा। और जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार, एक सरकार जो जनता के बीच से चुनकर के आई थी, एक सरकार जो लगातार जनता की, आवाम की आवाज़, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करी थी, एक सरकार जिसने 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम किया था, ऐसी सरकार को पैसे के दम पर, धनबल के दम पर गिराने का जो पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनके नुमाइंदों ने करा था, निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं, लेकिन उसके बाद से देखिए लगातार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। अभी जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए, मैं बात कर रही हूँ उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी ही जो है वो उसका पलड़ा भारी रहा। और हम जब 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं तो वहां भी बीजेपी आगे आ रही है। तो फिर आप, ठीक है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, लेकिन फिर जनता तो बार बार बीजेपी को ही वोट दे रही है ना, कमल ही खिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो आप सही हैं और ये हम सब के लिए आत्मचिंतन करने की बात है। और निश्चित रूप से कहाँ हम लोग गलती हो रही है, कहाँ हम जन भावनाओं के अनुरूप हम लोग उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें बैठ करके और एक निष्कर्ष जो है हम सबको मिलकर के निकालने की आवश्यकता है। आप बात कर रहे हैं आत्मचिंतन की बात तो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब गांधी परिवार को लीडरशिप से दूर हो जाना चाहिए, कांग्रेस की लीडरशिप से दूर हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, अकेला गांधी परिवार ही जो चुनाव हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जितनी भी पार्टी का एक छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, हम सब की जिम्मेदारी, हम सब का दायित्व है और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको जो है कहीं ना कहीं अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और एक नई ऊर्जा के साथ में। ये हार जीत तो लोकतंत्र का एक पहलू है और आपने देखा होगा पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का एक दौर था जब मात्र 2 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये उतार चढ़ाव जो है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आते रहते हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, एक नई रणनीति के साथ दोबारा से मैदान में आने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी मध्य प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में आप किसी भी गांव में चले जाओगे, उस गांव में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता, वहां का आपका नेता निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप बार बार कह रहे हैं आत्मचिंतन की जरूरत है,
नई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, नई ऊर्जा की जरूरत है, तो यहाँ नहीं लगता यहाँ भी नई ऊर्जा की जरूरत है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास इतने सारे जो है वो इतने सारे उनके पास पद हैं। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार अच्छा काम कर रही है और वो एक बहुत ही सीनियर नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है और मैं समझता हूँ कि वो सारी परिस्थितियों को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और इन परिस्थितियों अनुसार जो निश्चित रूप से सबके साथ मिलकर के एक नई जो है रणनीति के तहत जो है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी आगामी जो 2023 के चुनाव होंगे, उन 23 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसे दोबारा सरकार में आए उसके लेकर के निश्चित रूप से वो लगातार उनके प्रयास चल रहे हैं और उनकी प्लानिंग चल रही है। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे पूर्व मंत्री सचिन यादव जी जो बता रहे थे कि नई ऊर्जा की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है और नई रणनीति बनाने की जरूरत है। ढके छुपे शब्दों में उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी के लीडर्स को सबको आत्मचिंतन करना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।